السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ نزاکت بٹی حاضر ہے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ ماں کا انتظار کس نمبر 3 لے کر۔ تو آج شروع کرتے ہیں ماں کا انتظار کس نمبر 3۔ اور بات بھی نہ کرتے تھے مگر مار پیٹ سے کام نہیں لیا۔ کیس میں ان کی بدنامی تھی۔ پھر منصب نے ابو کو یقین دلا دیا کہ فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ اب کوئی اس سے بدسلوکی نہ کرے اور نہ گھر سے بھاگنے کا طعنہ دے۔ منصب ہر دوسرے تیسرے دن مجھے فون کرتا تھا اور میری خیریت دریافت کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھی فون کرتی کہ میری اندھیری زندگی کی اب وہ ایک ہی آس تھا۔ ایک روز اس کا فون نہ آیا اور میں نے بھی فون نہیں کیا، تو اگلے دن اس نے فوراً فون کر کے کہا کہ بشرا، رات تم نے بھی فون نہیں کیا، کیوں؟ میں انتظار کرتا رہا، مہمان آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں نے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے بہانہ کیا، تم کو پتہ ہے جس رات تم سے بات نہیں کرتا کہ اس شب یہ کالی رین گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور تم ہو کہ بات سمجھتی ہی نہیں۔
गुजर चुकी हूँ और रास्ता भूल चुकी हूँ। तुम ना मिलते तो तबाही मेरा मुकद्दर था, लेकिन इस बार ऐसा ना होगा। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, तुम खुद अपने और मेरे घर वालों से बात करोगे। मनसब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, कोशिश तो करो, उसने कहा। आगे मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश करने में हरज ही क्या है? ये नामुमकिन है। हाँ, अगर तुम मेरे वालिद साहब को राज़ी कर लो तब शायद ये मुमकिन हो जाए। मनसब ने घर जाकर अपनी वालदा से बात की। उसकी माँ ने मेरी वालदा से कहा। अम्मी ने उसी वक्त मुझ पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया कि क्या तुझे इसी दिन के लिए परवान चढ़ाया था? अब जो तेरी खाला कह रही थी, मुझे तो सुनकर शर्म आ रही थी। मैं मर क्यों नहीं गई बेहया? पहले एक के साथ भागी, अब दूसरे के साथ दोस्ती कर ली है। मनसब मेरा खून है, क्या वो थूका चाटेगा? तुमने डोरे डाले भी हो तो किस पर? मेरे भाई की बेटी आसिया के हक पर डाका डालने जा रही हो। बेगैरत, तूने हमें डस लिया है, हम तो बर्बाद हो गए हैं। अगले दिन खाला आ गई, बोली मेरा बेटा कह रहा है कि बुशरा के सिवा किसी से शादी नहीं करेगा, जान दे देगा। कैसी बेहया है तुम्हारी लड़की कि मेरा बेटा अपने मुंह से नाम ले रहा है। मैं रोने लगी। अम्मी, इनकी बातें मत सुने, इनका बेटा खुद मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी इनके बेटे के पास। बकवास बंद कर बेहया, कुछ शर्म कर। लड़के ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करते जो घर से भाग चुकी हो। इसने तुमसे शादी कर भी ली तो कुछ दिन के बाद छोड़ देगा। वो हमारा खून है, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। अम्मी ने मुझको इतनी सुनाई कि मैं खून के आंसू रोने लगी। आखिरकार कमरे में बंद हुई, तब ही फोन की घंटे बजे। मनसब का फोन था। उसने कहा, सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा। हमारे बुजुर्ग यूं मानने वाले नहीं हैं। मैं किसी कीमत आसिया से शादी नहीं करूंगा, और तुम अपनी किस्मत का गोहर मेरे हवाले कर चुकी हो, तो बेहतर है कि शादी भी मुझसे कर लो। कैसे करूंगी? कोई मानता नहीं। रोते हुए मैंने कहा, ऐसे ही जैसे मुनीर के साथ भागकर शादी करने चली गई थी। मेरे लिए क्या घर की दहलीज पार नहीं कर सकती? जबकि मैंने तुम्हारे माजी को इशू नहीं बनाया है, तुमको वापस घर पहुंचाया है। क्या अब भी मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं है? हिम्मत करो और निकलो घर से। हम कराची जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। गरज वो मुझे उकसाता रहा और मुझे माँ की बातें याद आती रहीं। तब बिन सोचे समझे मैंने कह दिया कि मैं आ जाऊंगी, जगह बता दो। उसने वक्त और जगह बता दी और कहा कि मैं लेने आ जाऊंगा। घबराना नहीं, आसिया से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है। मेरे दिल में भी सौतेली माँ के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सताया और रुलाया था, बहुत गंदी गंदी गालियों से नवाजा था, बेइज्जती और अहानत करने में कोई कसर न छोड़ी थी। रात को मैं निकल गई, गर्चा ज़मीर मलामत करता रहा। सारा दिन यही सोचती जाती थी कि जो मैं कर रही हूँ ठीक है।
جب گاڑی کراچی کے اسٹیشن پر رک گئی میں نے ادھر ادھر دیکھا، منصب مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ 2 گھنٹے میں پلیٹ فارم پر کھڑی اس کی راہ تکتی رہی، ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ 2 نوجوان کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے تھے، میرے قریب آ گئے اور آنکھیں مار کر بولے، ہمارے ساتھ چلو گی؟ میں گھبرا گئی، پسینے پسینے ہو گئی، تو وہ کہہ کے لگانے لگے کہ یار وہ نہیں آیا۔